वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। अब हम बात करेंगे बैंकिंग एंड इकोनॉमी न्यूज़ के बारे में। तो ये है हमारा अप्रैल थर्ड वीक, और अप्रैल थर्ड वीक में मैं ऑलरेडी पार्ट 1 इसका डिस्कस कर चुका हूँ। जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बैंक एंड इकोनॉमी, स्पोर्ट्स और कुछ बची हुई न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई से रिलेटेड न्यूज़ है। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो ओपन करने वाली है एक इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, स्टार्टअप्स जो होते हैं, हमारे नए एडवेंचर्स होते हैं, जो नए बिजनेसेस होते हैं, उसमें ये इन्वेस्ट करेंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आईसीआईसीआई बैंक की जो एमडी है वो कौन है। वो है चंदा कोचर, और चेयरमैन जो है वो है मिस्टर एम के शर्मा जी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि रिसेंटली कौन सी बैंक है जिसने अनाउंस किया है कि वो स्टार्टअप के साथ में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो आपको ऑप्शंस लगाना है आईसीआईसीआई बैंक। फाइन। सो द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई बैंक हैज अनाउंस्ड दैट इट इज ओपन टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्पेस। ठीक है, और जैसे कि द बैंक ऑफिशियल्स स्टेट्स दैट द आईसीआईसीआई बैंक इज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजीज लाइक बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच विल हेल्प इट सर्व कस्टमर्स बेटर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें आईसीआईसीआई एक्सप्लोर करने जा रही है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको एमडी और सीईओ के बारे में बताया। ये है चंदा कोचर और चेयरमैन है एम के शर्मा जी। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन के बारे में आपको जानकारी होगी। जो भी हमारे यहाँ युवा, जो यूथ हैं, वो नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये प्लान उनके लिए बनवाया है, और यही प्लान के अंतर्गत बैंक जो है वो लोन और उनको फाइनेंशियल स्टेटस देंगी। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीएल। ये है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। ठीक है, और आरबीएल बैंक पहली प्राइवेट बैंक हो गई है जिसने डेडिकेटेड ब्रांच बनाई है स्टार्टअप के लिए, कि मतलब एक अलग से ही ब्रांच ओपन कर दी कि वहां पर स्टार्टअप के लोग जाएंगे और अपना लोन पास कराएंगे। ठीक है, तो ये पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो आपको ये याद में रखना है। और ब्रांच जो इनोग्रेट हुई है वो कहां पर हुई है, कोरमंगला बेंगलुरु में हुई है, और नंदल नीलकनी। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये यूआईए जो आधार कार्ड है उसके चीफ भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं, और ये इन्फोसिस के साथ जुड़े हुए भी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है आरबीएल बैंक पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो स्टार्टअप के लिए ब्रांच ओपन कर रही है। आरबीएल का हेडक्वार्टर कहां पर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, और ये 1943 अगस्त में बनाई गई थी। इंडियाज एड ग्रोथ रेट टू बी फास्टेस्ट इन 2016 रिपोर्ट्स। भारत का जो एडवर्टीजमेंट ग्रोथ रेट है वो 2016 में बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। अगर मैं बात की जाए तो देखिए, इंडिया ने 2015 में 11 और 2016 में 12 और 17 में 13.9, ये हम एडवर्टीजमेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एजेंसी कैराट, एक कैराट एजेंसी है जिसके द्वारा ये सारे के सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। India's 2016 advertising growth rate will be the fastest at 12%, which is ahead of the global average rate of 4.5%. ग्लोबल रेट जो है वो है 4.5, और भारत की जो रेट है एडवर्टाइजमेंट रेट वो काफी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स। इंडिया emerges as a top FDI destination ahead of US China reports. अकॉर्डिंग टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, देखिए भारत जो है वो टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन बन चुका है, और उसने यूएस और चाइना को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों कहा गया है? एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी कंपनियां डायरेक्टली हमारे यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकती हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिससे मेक इन इंडिया में बूस्टअप भी मिलेगा, और फ्रेंड्स जैसे कि जो हमारे यहाँ का डेवलपमेंट है वो और भी अच्छा होगा। तो अगर हम बात की जाए एफडीआई के मामले में, तो भारत जो है वो टॉप पर है यूएस चाइना से ज्यादा, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं
और यूएस जो है वो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो टॉप डेस्टिनेशन स्टेट की बात की जाए, जो एफडीआई के मामले में बात की जाए, तो गुजरात जो है वो टॉप पर है। यहां पर 12.4 बिलियन डॉलर एफडीआई आया हुआ है। उसके बाद महाराष्ट्र का नाम है, यहां पर 8.3 बिलियन। ठीक है, और ये जो है मेक इन इंडिया में बूस्ट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एफडीआई क्या है। एफडीआई के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखा है, आप वहां से एफडीआई को देख सकते हैं। फाइन, नाउ फ्रेंड्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। FICCI ladies org plans to set up centers in गुजरात। ठीक है, FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है FLO, वो प्लानिंग कर रहा है कि अपने कुछ सेंटर्स को गुजरात में ओपन करे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि FICCI FLO का नया सेंटर्स कहां ओपन होने जा रहा है। ये जा रहा है गुजरात राज्य में। ठीक है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI लाइकली टू बी पोस्ट ऑल टाइम हाई रेवेन्यू ऑफ ₹10,000 करोड़। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम कहते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो इसने ऑल टाइम में हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया है 10,000 करोड़ का। ये अपने आप में ही एक हाई रेवेन्यू है। विद एन एस्टिमेटेड फ्लैट प्रॉफिट ग्रोथ टू द फिस्कल एंडेड March 31 इन दिस ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI जो है उसने कितना अभी रेवेन्यू जनरेट किया है 10,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, और जो उसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 8% है इन द टॉप लाइन, विच स्टूड एट ₹9285 करोड़ इन 2015। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इन्फोसिस के जो को फाउंडर हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है क्रोनिसिलिंग इंडियन आईटी जर्नी। ठीक है, अब इस ऐप के बारे में बात करते हैं। एस क्रिस गोपीकृष्णन, ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, कहां पर, इथिस्था। ठीक है, अ काइंड ऑफ इट्स काइंड डिजिटल ऐप दैट रिकाउंट्स द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आईटी सिंस 1950। 1950 से लेकर जो भी भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो इतिहास है उसको ये मैनेज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रोनिसाइनिंग इंडियन आईटी जर्नी, ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये इन्फोसिस कंपनी के द्वारा, और इसके कौन फाउंडर हैं, क्रिस गोपाल कृष्णन, इन्होंने लॉन्च किया। फाइन, नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं फ्रेंड्स। जेके टायर्स है जो जिसके टायर्स वगैरह आते हैं, इसने एक्वायर्ड किसको किया है, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज फॉर ₹2200 करोड़। ठीक है, 2200 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है। किस कंपनी को, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो आपको याद रखना है जेके टायर ने एक्वायर किसको किया है, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज को 2200 करोड़ रुपए में, 2200 करोड़ में। TCS इन टाइम्स टॉप 50 एम्प्लॉयज फॉर द वुमेन इन यूके। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी जो है ये इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी है, सबसे टॉप पर चल रही है आईटी सर्विसेज में बात की जाए। और TCS जो है वो टाइम की टॉप 50 एम्प्लॉयज फॉर वुमेन इन यूके, उसमें इनका नाम आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कि टाटा कब फाउंड हुई थी। TCS हुई थी 1968 में, और इसके जो टाटा के फाउंडर हैं इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी। उनका नाम था JRD टाटा और FC कोहली। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं एसेंचर से रिलेटेड। एसेंचर भी एक आईटी कंपनी है और ये बीपीओ में भी डील करता है। एसेंचर ने ओपन किया है साइबर सेंटर इन बेंगलुरु। बेंगलोर में अपना नया साइबर सेंटर ओपन करने वाली कौन सी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये है आपकी एसेंचर कंपनी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज फर्म है और ये अपना नया साइबर सेंटर जो है वो बेंगलुरु में ओपन करने जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स महिंद्रा एंड महिंद्रा की, फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन EP1000 कैंपेन। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ये जो कार मेकर कंपनी है और ये EP100 एक कैंपेन है, उसको ज्वाइन करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ठीक है, द ऑटोमोबाइल जाइंट महिंद्रा एंड महिंद्रा has become the first Indian company to join a global energy campaign led by the international non-profit group। ये है इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ग्रुप है। ठीक है,
नोन एज द क्लाइमेट ग्रुप भी हम इसको कहते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है ये EP100 को ज्वाइन करने जा रही है। तो क्वेश्चन आ सकता है EP100 क्या है। EP100 जो है वो क्लाइमेट ग्रुप है और एक एनजीओ है, ठीक है, क्लाइमेट ग्रुप एज वेल एज अ एनजीओ। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ऑब्चुरिस के बारे में बात करते हैं। जो लोग अभी रिसेंटली पास हुए हैं केवल इनके नाम है आपको याद रखने हैं और ये कहां से बिलोंग करते हैं बस। ओके, तो हीरो ग्रुप के को फाउंडर जो हैं इनका नाम है सत्यानंद मुंजल, ये अभी रिसेंटली पास हुए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लुधियाना में हुए, ठीक है। 99 ईयर्स ओल्ड थे और इनको पॉपुलरली नोन किस नाम से आना था, महात्मा, महात्मा के नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। और इन्होंने आर्य समाज के लिए बहुत ज्यादा योगदान दिया, ठीक है। तो आपको याद रखना है को फाउंडर जो हीरो ग्रुप के हैं वो अभी रिसेंटली सत्यानंद मुंजल ये पास दबे हुए हैं। विलियम बिल कैंपबेल सिलिकॉन वैली कोच एंड मेंटर हैज पास्ड अवे। देखिए ये टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो विलियम बिल कैंपबेल जो है ये सिलिकॉन वैली के कोच हैं और मेंटर भी हैं। अब ये रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं, नहीं रहे, ठीक है। और इनको कैंसर हो गया था, इस दौरान इनकी मृत्यु हुई। He was legendary mentor of some of Silicon Valley's most important entrepreneurs and executives including Steve Jobs and Larry Page, ठीक है। सिलिकॉन वैली आपको पता होगा अमेरिका में है सिलिकॉन वैली। वहां पर क्या होता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग होनी है, अगर उसका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, वो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग जो है वो यूएस के सिलिकॉन वैली में हो सकती है। वहां पर बहुत सारे सिलिकॉन वैली में ऑफिसेज भी ओपन है, ठीक है। इसलिए उसको हम टेक्निकल जोन कहते हैं, टेक्नोलॉजी का एक जोन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं महान हॉलीवुड की एक्ट्रेस जिनका नाम है डोरिस रोबर्ट्स। अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो आपको याद रखना है डोरिस रोबर्ट्स ये कौन है, ये है हॉलीवुड की एक्ट्रेस, ठीक है। और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई, 90 ईयर्स ओल्ड थी ये। म्यूजिक लीजेंड्स प्रिंस हैज पास्ड अवे। ये म्यूजिक की फील्ड में बहुत नामी जानी हस्तियां हैं, इनका नाम है प्रिंस और ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। 57 वर्षीय ये थे और इन्होंने 7 ग्रैमी अवार्ड्स, अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये जीते हैं और एक गोल्डन ग्लोब एंड 30 नॉमिनेशंस इनको मिल चुके हैं। और ही ऑल्सो वन द ऑस्कर फॉर द सॉन्ग स्कोर पर्पल रेन। पर्पल रेन के लिए इनको ऑस्कर मिला था, तो ये न्यूज हो जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि प्रिंस जो है वो किस फील्ड से रिलेट करते हैं। तो ये म्यूजिशियन है, म्यूजिक लीजेंड्स हैं और ऑस्कर मिला है, इसलिए न्यूज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसरो ने बर्ड का लाइटेस्ट स्टफ जो है वो बनाया है और ये एक हिस्ट्री है। इसरो क्या है, भारत की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके चेयरमैन हैं किरण कुमार जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और ये जो है कब बनाया गया था, ये 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने बनाया था, ठीक है। तो जो एक साइंटिस्ट, एक टीम है पूरी साइंटिस्ट की, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम, इंडियाज प्रीमियर रॉकेट लैब हैव क्रिएटेड द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट मटेरियल कॉल्ड सिलिका एरोगल और ब्लू एयर। तो क्वेश्चन आ सकता है, एसएससी में भी ये क्वेश्चन बन सकता है और बैंक में भी आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है कि अभी लाइटेस्ट जो है मटेरियल है वो क्या अभी बनाया है इसरो ने, उसका नाम है सिलिका एरोगल, इसको ब्लू एयर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज है, उनके बारे में भी आइए बात करते हैं। श्रीलंका के रंगाना हेरात जो एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट मैच खेलते हैं, इन्होंने ओडीआई और T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रंगाना हेरात हैं वो किस टीम के लिए खेलते हैं। ये श्रीलंका देश के लिए खेलते हैं, ओके। और ये बॉलर हैं, ठीक है। ये आप और बेस्ट स्पिनर के नाम से भी जाने जाते थे और इन्होंने श्रीलंका के लिए काफी क्रिकेट खेला है। नेक्स्ट बात करते हैं निको रोजबर्ग। इन्होंने चाइनीज का ग्रांड प्रिक्स जो है 6 स्टेट फार्मूला 1 ये जीत लिया है। तो नाम याद रखिए निको रोजबर्ग, इन्होंने चाइना का ग्रांड प्रिक्स जीपी जो होता है ये 6 टाइम्स फार्मूला 1 विक्ट्री है, ठीक है, अपने आप में। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 2016 सुल्तान
अजलान शाह कप भारत को हराकर जीत लिया। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो अजलान शाह कप जो है वो किस चीज से रिलेट करता है। ठीक है, तो अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से रिलेट करता है। और अभी किसने जीता? ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर जीत लिया। फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं राफेल नडाल की। इन्होंने मोनफिल्स को हरा दिया, 9th मोंटी कार्लो टाइटल अपने नाम पर कर लिया। तो क्वेश्चन आ सकता है 9th मोंटी कार्लो टाइटल किसने जीता? ये जीता राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने किसको हराया? मोनफिल्स को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दीपा कामकर की। ये पहली भारतीय महिला है जिम्नास्टिक में जिन्होंने ओलंपिक में अपनी सीट रिजर्व की। ठीक है, भारत की तरफ से अब जिम्नास्टिक में भी ओलंपिक खेलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में फ्रेंड्स, क्योंकि हम ओलंपिक में कुछ ही खेलों में जाने जाते हैं, जैसे तीरंदाजी, कुश्ती, लेकिन जिम्नास्टिक में हमारा नाम नहीं है। तो दीपा कार्मकर ये नाम है इनका, और ये इस खेल में भी प्रतिभावान बनाई गई। ओके, और ये 22 साल की हैं। ठीक है, तो इन्होंने ओलंपिक में अपना नाम लिया। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये कौन है? ये है सारबंदा सोनोवाल। ठीक है, FIH प्रमोट्स दुर्गा ठक्कर टू इंटरनेशनल आउटडोर अंपायर आफ्टर हॉक्स बे कप। ठीक है, देखिए भारत के दुर्गा ठाकुर जी हैं, इनको प्रमोट कर दिया गया है इंटरनेशनल आउटडोर अंपायर पर। ये हॉकी फेडरेशन जो है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिसको हम FIH कहते हैं, उसके द्वारा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि FIH ने अभी किस भारतीय को हॉकी के कोच के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया? उसका नाम है दुर्गा ठाकुर। ठीक है, तो ये लेडी जो है ये दुर्गा ठाकुर है, यहां पर आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स UAE जिसको एमिरेट्स बोलते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन कंटिन्यूस लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद ICC। देखिए अभी ICC T20 वर्ल्ड कप में ये रजिस्टर्ड पार्टनर थे और इन्होंने अपनी कंटिन्यू करा है पार्टनरशिप ICC के साथ में। ठीक है, ICC क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जितने भी क्रिकेट वनडे मैच हो, ODI मैच, टेस्ट मैच या T20, ये सारे के सारे ICC के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। और ये 2016 से 2023 तक इनका करार रहेगा एमिरेट्स एयरलाइन का। ठीक है, और ICC के चेयरमैन अभी रिसेंटली कौन है? ये हैं शशांक मनोहर, और ICC के प्रेसिडेंट हैं जहीर अब्बास। और बात की जाए फ्रेंड्स नेक्स्ट न्यूज की, जीतू राय, इन्होंने 6 शूटिंग वर्ल्ड कप में 6 पोजीशन प्राप्त की। ठीक है, फिनिशेस 6 एट शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो देखिए जीतू राय किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं शूटिंग से। तो यहां से आपका 1 नंबर तो क्वेश्चन ये मिल गया। ठीक है, और इन्होंने 6 पोजीशन की है मेंस में 50 मीटर पिस्तौल में। ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसको हम बोलते हैं ISSF, इसकी फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिएगा, I फॉर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हांगकांग के इरफान अहमद ने, जो सस्पेंड हो गए हैं 2 साल के लिए और 6 मंथ के लिए। ठीक है, 2 साल 6 महीनों के लिए इनको ICC ने सस्पेंड कर दिया है, और ये हांगकांग के बॉलर हैं। ऐसा क्यों किया गया? हांगकांग के ये बेसिकली बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, ऑलराउंडर में आते हैं। इनका नाम है इरफान अहमद। इन पर 2 साल 6 महीने का बैन लगा दिया गया। ठीक है, और ये ICC की एंटी करप्शन कोड है, मतलब कि उसके द्वारा ये दोषी पाए गए। ठीक है, तो इन पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए और उसके द्वारा इन्होंने मैच फिक्सिंग या इलीगल मनी कहीं से ली होगी। इसके द्वारा ICC की जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसने इन पर एलिगेशंस लगाए और वो प्रूव हुए। इसके अकॉर्डिंग इनको 2 साल 6 महीने के लिए क्रिकेट से दूर कर दिया गया। ठीक है, तो खिलाड़ी कहां के? हांगकांग के। इनका नाम है इरफान अहमद। नेक्स्ट है फ्रेंड्स BCCI टू होस्ट द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड दिस ईयर। इस साल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भारत जो है एक डे नाइट टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है, और ये है BCCI के सेक्रेटरी जिनका नाम है अनुराग ठाकुर, और ये है BCCI के चेयरमैन जिनका क्या नाम है? शशांक मनोहर। ठीक है, इन्होंने ये घोषणा की। तो यहां से यही क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत जो है इंडिया में कौन से कंट्री के अगेंस्ट में
डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगा, तो आपको क्या चूज करना है, न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कुछ अवार्ड और प्राइजेस की बात की जाए। महात्मा गांधी की जो ग्रैंड डॉटर हैं जिनका नाम है तारा गांधी, उनको टॉप फ्रेंच ऑनर से सम्मानित किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी की ग्रैंड डॉटर जिनका नाम है तारा गांधी, बटरजी तारा गांधी, और इनको फ्रांस का एक बहुत अच्छा अवार्ड होता है टॉप ऑनर, जिसको बोलते हैं द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। ठीक है, इसके द्वारा इनको सम्मानित किया गया। इंडियन डिप्लोमेट अमिताभ बनर्जी ऑनर्ड विद द साइप्रस। ठीक है, भारत के डिप्लोमेट जो हैं उनको उनका नाम है अमिताभ बनर्जी, इनको साइप्रस की उपाधि दी गई। ठीक है, और ये जो है साइप्रस के द्वारा ऑनर्ड हुए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे साइप्रस की करेंसी क्या है। साइप्रस एक देश है और इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है निकोस एनास्टेसियाइड्स। ठीक है, ये इनका नाम है, आप यहां से नोट कर सकते हैं, और कैपिटल है निकोसिया, और करेंसी वहां पर चलती है यूरो। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है भारत के डिप्लोमेट जो साइप्रस में हैं उनको अभी रिसेंटली साइप्रस के द्वारा सम्मानित किया गया, तो उनका नाम क्या है, और क्वेश्चन ये बन सकता है कि उस कंट्री से रिलेटेड भी। ठीक है, तो वहां यूरो चलता है। प्रेसिडेंट ने हिंदी से भी सम्मान जो है उसको अभी रिसेंटली दिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी जी, इन्होंने हिंदी सेवा सम्मान जो है अवार्ड है वो 2012 का 13-14 ये अभी इन्होंने रिसेंटली दिए। और द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड एट अ फंक्शन इन राष्ट्रपति भवन। अवार्ड्स जो है राष्ट्रपति भवन में दिए गए। इस बार 39 अवार्डीज जिसमें स्कॉलर्स भी थे और 7 डिफरेंट कैटेगरीज थी। अवार्ड्स जो है वो हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा 1989 के द्वारा दिए जाते हैं। और अवार्डीज की अगर हम बात की जाए तो ये हैं हमारे अवार्डीज। गंगा सरन सिंह अवार्ड जो है ये दिया गया फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इन हिंदी। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड ये क्यों दिया गया, फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म के फील्ड्स में क्रिएटिव लिटरेचर लिखने के लिए ये अवार्ड दिया गया। आत्माराम अवार्ड क्यों दिया गया, फॉर द वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड मशीनरी ग्रोथ के लिए। सुब्रमण्यम भारती अवार्ड ये दिया गया फॉर वर्क ऑफ प्रमोशन ऑफ हिंदी एंड कंस्ट्रक्टिव और क्रिटिसिज्म भी, इसलिए दिया गया। महापंडित राहुल संस्कृतियम अवार्ड ये दिया गया फॉर द वर्क इन द फील्ड एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एज वेल एज फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स जर्नी। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉर्ज ग्रिजन अवार्ड, ये क्यों दिया गया, अवार्ड टू द पीपल ऑफ फॉरेन ओरिजिन फॉर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हिंदी आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, लास्ट में पद्म भूषण डॉक्टर मोत्री सत्यनारायण अवार्ड जो है ये अवॉर्डेड टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन फॉर द प्रमोशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हिंदी आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, हिंदी आउटसाइड द इंडिया ये इसलिए दिए जाते हैं। तो आप बेटर यही होगा आप इसको नोट डाउन कर लें और एक बार रीड कर लें, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हिंदी सेवी सम्मान अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा भी रिसेंटली दिए गए। फ्रेंड्स, 2016 के पुलिटाइजर प्राइजेस की बात की जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, 2016 का पुलिटाइजर प्राइज किसको दिया गया, ये 2016 पुलिटाइजर प्राइज वर अनाउंस्ड ऑन 18th of April इन द यूएस में 18 अप्रैल को ये अनाउंस हुआ। और ये अवार्ड जो है अचीवमेंट्स इन न्यूज़पेपर एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड म्यूजिकल कंपोजिशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, इन फील्ड्स में दिया जाता है। और ये 1917 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था पुलिटाइजर अवार्ड्स। ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज है और एग्जाम्स में हमें ये न्यूज देखने को मिल जाती है। बेसिकली बैंकिंग में तो ये अवार्ड से रिलेटेड हमसे कुछ ना कुछ चीजें पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, द प्राइज आर अवॉर्डेड ईयरली इन 21 कैटेगरीज, 21 कैटेगरीज में ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। और अभी ये जो दिया गया है इसमें लिस्ट है, मैं आपको इस लिस्ट को बताऊंगा अभी। द प्राइजेस आर अवॉर्डेड ईयरली इन 21 कैटेगरीज। इन दिस अवार्ड 20 ऑफ द कैटेगरीज
ईच विनर रिसीव्स अ सर्टिफिकेट एंड $10,000 कैश अवार्ड। ठीक है, $10,000 का कैश दिया था। एक बार क्वेश्चन यहां से बैंक में ये आया था कि पुलटाइजर प्राइजेस की प्राइज मनी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है $10,000। ठीक है, और एक आपको गोल्ड मेडल साथ में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं। जेसिका रिनाल्डी, ठीक है, जेसिका रिनाल्डी, ये अवार्ड दिया गया फीचर फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, फीचर फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं द सिंपैथाइजर, ये फिक्शन प्राइज दिया गया, और ड्रामा प्राइज जो दिया गया वो हैमिल्टन विनर है। ठीक है, और सर्जे पोनोमेरेव जो है वो स्पॉट न्यूज फोटोग्राफी के लिए है। तो ये 3-4 कैटेगरीज हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट है प्राइज मनी कितनी होती है और वो किस किस फील्ड्स में दिया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है यहां से। नोवाक एंड सेरेना बेक्स टॉप ऑनर्स एट वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, आपको पता होगा नोवाक डिजोकोविक और सेरेना विलियम्स। ठीक है, ये दोनों अपने अपने आप में बहुत इमिनेंट पर्सन्स हैं, और ये टेनिस के स्टार्स हैं, नोवाक डिजोकोविक एंड सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स जो है वो यूएस की हैं, और इनको जो है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के खिताब से नवाजा गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज तक की न्यूज, और वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ नाइस डे।